पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तानी वफ्द जो है वो सबसे पहले एक एक करके मुलाकात करेगा। ईरानी वफ्द से मुलाकात होगी और उसके बाद अमेरिकन वफ्द से मुलाकात होगी। जो अबनाए हुर्मुज़ है उसका कंट्रोल जो है वो ईरान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ईरान के ही पास होगा। और अमेरिका ने जो 15 नुकात सामने रखे थे उनमें से 10 नुकात पर जो है वो इत्तफाक राय हो चुका है। इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा भी दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि अभी से कुछ देर पहले ईरानी वफ्द से जो है वो फील्ड मार्शल और जो पीएम है, वजीर आजम है, शहबाज शरीफ की मुलाकात जो है वो हो चुकी है। और इसके अलावा ईरान की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान पे जो सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, उनको खत्म किया जाए। हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान की सदाएं हैं। आप VLC पाकिस्तान देख रहे हैं, मैं उमर अब्बासी हूँ। ख़वातीन हज़रात, पूरी की पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान और दारुल खिलाफा इस्लामाबाद पर मरकूज है। अमेरिका और ईरान के जो वफूद हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। आज का शेड्यूल क्या है, कल क्या कुछ हुआ, ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कुछ ब्रेकिंग भी सामने आ रही है, वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, कल की क्या सूरत हाल थी? कल यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। तमाम के तमाम रास्ते शाहराह दस्तूर की तरफ जाने वाले वो मुकम्मल तौर पर अब बंद कर दिए गए थे। अलबत्ता एक रास्ता मार्गला का जो रोड है वो खुला था और वो भी मुतल्लिका अफराद जो हैं उनको आने और जाने की इजाजत दे रखी थी। इसके अलावा जो सरीना चौक की तरफ जाने वाला रास्ता है वो भी मुकम्मल बंद था। जना एवेन्यू मुकम्मल तौर पर बंद था और बादस्तूर आज भी ये रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा मीडिया जो था वो कल डी चौक में मौजूद था, लेकिन रात गए मीडिया को डी चौक से पिम्स की तरफ मुंतकिल कर दिया गया था। और इस वक्त यहाँ पर मीडिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया जिनमें बड़े बड़े जो है वो नाम आते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान की सदाएं हैं। दुनिया भर के टीवी चैनल्स पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान का तस्करा हो रहा है। इसके अलावा कल यहाँ पर रात गए जो ईरानी वफ्द है जिसकी सदारत जो स्पीकर कालीबाफ हैं वो कर रहे हैं, और इसके अलावा अब्बास अरागची वो भी कल यहाँ पर लैंड कर चुके थे। और आज सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब जो है वो इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस में जो JD Vance हैं, अमेरिकी वफ्द की जो सदारत कर रहे हैं, अमेरिकन नायब सदर भी हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। आज का शेड्यूल जो है वो 2 दिन कबल बताया गया था और उस शेड्यूल में ये बताया गया था कि पाकिस्तानी वफ्द जो है वो सबसे पहले एक एक करके मुलाकात करेगा। ईरानी वफ्द से मुलाकात होगी और उसके बाद अमेरिकन वफ्द से मुलाकात होगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का जो है वो आगाज किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि अभी से कुछ देर पहले ईरानी वफ्द से जो है वो फील्ड मार्शल और जो पीएम है, वजीर आजम है, शहबाज शरीफ की मुलाकात जो है वो हो चुकी है। और इसके अलावा जो है वो मुलाकात के बाद अब जो अमेरिकन वफ्द है जिसकी सदारत में बता चुका कि JD Vance कर रहे हैं, अब उनकी जो है वो उनसे मुलाकात जो है वो होगी और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का जो है वो आगाज होगा। मुज़ाकरात की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो 15 नुकात पेश किए गए थे उनमें से 10 नुकात पर जो है वो कंसेंसस हो चुका है और इत्तफाक राय हो चुका है। इसके अलावा जो ईरान की तरफ से 10 नुकात पेश किए गए थे उनमें से 7 पर जो इनके आपस में बायमी इत्तफाक जो है वो हो चुका है। 3 नुकात ऐसे हैं जिन पर जो है वो इत्तफाक राय होना बाकी है। वो 3 नुकात कौन से हैं? सबसे पहला जो नुक्ता बताया ये जा रहा है वो ये है कि जो अबनाए हुर्मुज़ उसका कंट्रोल जो है वो ईरान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ईरान के ही पास होगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस हवाले से इख्तलाफ सामने आया है। दूसरा बुनियादी और अहम नुक्ता जो है वो जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो यूरेनियम है उसकी अफजुदगी है, उस हवाले से पहले भी जो है वो अमेरिका को जो है वो इश्काल था, इबहाम था, अभी भी बरकरार है। और ये दूसरा पॉइंट है जिस पर जो है वो इख्तलाफ राय अभी जो है वो पाया जा रहा है। और इसके अलावा ईरान की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान पे जो सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, उनको खत्म किया जाए। ये तीसरा नुक्ता है जिस पे इत्तफाक राय होना बाकी है। ईरान जो है वो बुनियादी तौर पर ये बड़ी अहम चीज है कि कई सालों से सैंक्शंस और पाबंदियों के गिर्द जो है वो घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ईरानी जो मईशत है वो ज़बूहाली का शिकार है और जो महंगाई की सतह है वो ज़ाहिर है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस जंग के बाद भी जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन
अभी तक की जो ये अहम डेवलपमेंट है कि 3 नुकात जो है वो बाकी हैं जिन पर इत्तेफाक राय होना बाकी है, और अमेरिका ने जो 15 नुकात सामने रखे थे उनमें से 10 नुकात पर जो है वो इत्तेफाक राय हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है और इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा भी दिया गया है। शराय दस्तूर मुकम्मल तौर पर लाइटें हैं, वहाँ पर ग्रीनरी है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान 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 हो रही है। एक बड़ी अहम चीज इसमें यह भी है कि ये जो जंग थी ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान तो बज़ाहिर थी, लेकिन मुतासिरीन में पूरी की पूरी दुनिया थी। पूरी की पूरी दुनिया की जो मईशत थी वो ज़बूहाली का शिकार थी। ऑयल प्राइसेस जो थी वो आसमानों को छू रही थी। रोज बरोज जो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें थी वो बुलंद से बुलंद तर होती चली जा रही थी। अपना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से ज़ाहिर है वो मेन गुजरगाह है। पूरी दुनिया की तकरीबन 60 से 70% जो तेल की जो आमदरफ्त होती है वो अपना हुर्मुज़ से होती है, और उसकी बंदिश की वजह से पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इससे सफर कर रही थी, मुतासिर हो रही थी। इसके अलावा अपना हुर्मुज़ की जहां तक बात है, हमने माजी में देखा, बल्कि गुज़श्ता रोज हमने देखा कि इजराइल की तरफ से लेबनान पर जो है वो कुछ बमबारी की गई। एक ही रोज में सैकड़ों की तादाद में जो है वो जो अशखास हैं, जो वहाँ की आवाम है, उनमें से जो है वो शहीद हुए, उनकी हलाकत जो है वो सामने आई, और ईरान की तरफ से बड़ा सख्त इस हवाले से रद्द अमल आया। और वो रद्द अमल ये था कि अगर लेबनान पर बमबारी खत्म नहीं की जाती इसराइल की तरफ से तो जो है ईरान इस अमन मुआहदे से निकल जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आया, और ये मुआहदे की अमन का जो मुआहदा जो कुछ पॉइंट सामने रखे गए थे उस हवाले से जो खिलाफवर्जी करार देकर इसराइल को सबूताज करने के, इस मुआहदे को सबूताज करने का जो है वो जिम्मेदार करार दिया गया था। लेकिन उसके बाद कहा यह जा रहा है, अंदर की खबर यह है कि पाकिस्तान ने बर वक्त जो है वो इसमें मुदाखलत की, और मुदाखलत करके ईरान को जवाबी वार करने से रोका। और इसके अलावा इस अमन मुज़ाकरात में इस मुआहदे तक ले आने में पाकिस्तान का किरदार तो बहरहाल आम है ही है। इसके अलावा जो बुनियादी किरदार बताया जा रहा है वो कुछ खलीजी ममालिक हैं, जिनमें सऊदी अरब जो है वो बुनियादी किरदार अदा कर रहा है, और इसके अलावा चीन का नाम बताया जा रहा है कि चीन ने भी बर वक्त इसमें मुदाखलत करके इस अमन मुआहदे को टूटने से बचाया है, और तुर्की का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन जहां पर दुनिया में दूसरे बड़े ममालिक जो कि इससे मुतासिर तो बहरहाल हो रहे थे वो काम नहीं कर सके जो काम पाकिस्तान ने कर दिखाया है, और इस्लामाबाद में 2 ममालिक ईरान और अमेरिका के वफूद यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और उनको टेबल पर मुज़ाकरात के हवाले से बिठाने में पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो चुका है। आज तक मेरे कम में आप देखें तो ये फैसल मस्जिद है, और फैसल मस्जिद का खूबसूरत व्यू है। इस्लामाबाद जाहिर है पाकिस्तान दुनिया भर के जो दारुल खिलाफा है, कैपिटल्स हैं, उनमें खूबसूरत तरीन इलाका है, और अभी इसको मजीद सजाया गया और इसकी खूबसूरती को जो है वो 4 चांद लग चुके हैं। आज बड़ी अहम बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में उम्मीद ये की जा रही है, जब कल वजीर मुमलिकत बराए दाखिला के हवाले से जब बात की गई और उनसे पूछा गया कि आप कितने पूरे उम्मीद हैं मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, और इस हवाले से उनकी तरफ से दुआओं की भी दरख्वास्त की गई, और साथ ही कहा गया कि इंशाल्लाह अच्छा होगा, जो होगा वो अच्छा होगा और बेहतर होगा। पाकिस्तान इसमें बुनियादी किरदार इस हवाले से भी अदा कर रहा है कि पाकिस्तान का ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और बड़ी जो है वो लंबी बॉर्डर लाइन जो है वो पाकिस्तान शेयर कर रहा है। इसके अलावा हम जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं वो भी पाकिस्तान के जो है वो बड़े अच्छे चल रहे हैं, और